कि कहीं घूमने गया हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में खाने पीने गया हूँ, कुछ नहीं, किसी दोस्त के साथ गया हूँ। सिर्फ एक कमरे में जीवन बिताया है। मायापुरी में रहता था, एक कमरा, बस, उसके बाहर नहीं जाना। आर्मी में था, एमईएस में, तो जहाँ भी जाता था एक कमरा। बाहर की जो जिंदगी मैंने नहीं देखी, कहीं भी जाता था एक कमरा। आज यहाँ सन 78 से योग में हूँ, एक कमरा। आश्रम बड़ा है भगवान की कृपा से, थोड़ा बड़ा, लेकिन अब जैसे मैं यज्ञ करने आपके लिए आया हूँ इधर, बाकी मुझे वो कहते रहते हैं इधर घूम लो, थोड़ी सी सैर कर लो इधर आके। मैं मानते नहीं, अंदर से आवाज ही नहीं आती। एक कमरा अंदर बस, बाकी भगवान की कृपा से बड़े कमरे, मैं किसी कमरे में नहीं जाता। जिस कमरे में मैं रहता हूँ उससे इधर भी 3 कमरे हैं, इधर भी गए हुए मेरे ख्याल में 50 साल हो गए होंगे, जाते ही नहीं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मेरा भी तो जीवन बीता ही है एक कमरे में, और इतना आनंद है ब्रह्म का सारा। एक कमरे में रह के अनुभूति हुई, 10 कमरों में रहता तो हजारों जगह मेरी वृत्ति फैल जाती। एक कमरे में रह के ही एक ईश्वर की प्राप्ति हुई, और अब एक कमरे में आज आप लोगों ने यज्ञ रखा इधर, तो इधर आ गया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप भी एक कमरे में रहो, नहीं। मेरी लाइफ कुछ और रही है पिछले जन्म की, और मुझे अपने कई जन्म याद आए। समाधि अवस्था में 500 साल पहले के, 1000 साल तो 2000 साल पहले के, और भी। तो इससे ये तो सिद्ध हो गया ना कि जन्म और मृत्यु होती है। मैं पिछले जन्म से अब इस जन्म में आया, क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म देखे हैं, और वेदों में भी कहा भगवान ने कि ऋषि पिछले जन्म देख के ही दीक्षा दे। तो जन्म मृत्यु का तो चक्कर है, अगर श्रद्धा है तो समझ में आ जाता है। अगर हम लेख लिख रहे थे, उसमें कई मंत्र पढ़ने पड़ते हैं ना, तो कई मंत्रों ने यही कहा, पिछले जन्म का देखो, ऋषि पिछले जन्म को देखो। और सृष्टि करना भी आ जाता है। मेरा भाव है कि हम अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से,
ये चार शत्रु जबरदस्त है हमारे पास, अंदर ही ये रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं। इस इनकी आड़ में फिर और बड़े शत्रु बढ़ते हैं जो हमें नाश कर देते हैं। हम अपने को ज्ञानवान समझते हैं और शक्ति मिजाज होते हैं, कामी क्रोधी लोभी लालची होते हैं, इसमें जीव मारा जाता है। तो बड़ा सोचना है कि भाई ऋषि मुनि जंगल में गुफाओं में रहते थे, बताओ उन्हें शहरों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उनकी वृत्ति एकाग्र हो गई थी। मैंने कभी उदाहरण दिया था, आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में कहीं पढ़े हैं, सूर्य की किरणें आती हैं वो फैली फैली है, चारों तरफ फैली हुई है, सूर्य से निकलती है ऐसे करके फैली। ऐसी हमारी वृत्ति जो है ना चित्त की फैली हुई है। तो सूर्य की किरणों में इतना बल नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि वो फैली हुई है। सूर्य की किरणें फैली हुई है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस होता है, आप कॉन्वेक्स लेंस इधर लगा दो और इस तरफ कोई कागज रखो तो कॉन्वेक्स लेंस से जो होकर के किरणें आएंगी ना तो वो एकाग्र हो जाएंगी एक पॉइंट पे, लेंस के एक पॉइंट पे, और वहां से निकलेगी और कागज में आएगी। वो बड़ी ताकतवर होती है, कागज को जला देती है। कपड़ा रखो उसमें ताकत है, एकाग्र वृत्ति में ताकत है। कपड़ा रखो कपड़ा जला देगी, हाथ रखो हाथ जला देगी, आर पार हो जाएगी। इधर रखोगे ना कॉन्वेक्स लेंस तो वो सूर्य की किरण एकाग्र होके आपके इससे उस पार निकल जाएगी, आपका हाथ खून खून हो जाएगा। बस रखे रहना, तो रखी नहीं जाएगी, वो जला देती है, इतनी पावरफुल। और वैसे आप सूर्य की किरणों में बैठ जाओ, कुछ नहीं कहेंगी, वो फैली हुई है। ऐसी हमारी वृत्ति जो है ना, काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली फैली हुई है। ऋषि चिल्ला के कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोध। अरे भाई योगाभ्यास से चित्त की वृत्ति को निरुद्ध करो, योगाभ्यास से चित्त की वृत्ति को निरुद्ध करो, रोको। तो कोई योगाभ्यास नहीं करता। हम अभी तक साधना करते हैं। पिछली रात की भी हमारी देखो जो गुजरी है, 11 साढ़े 11 बजे सो गए, इतने बजे सोए होंगे मुझे पता भी नहीं, 12 बज के कुछ मिनट पे उठ जाते हैं। रोज डेली का काम है, डेली इतना ही हो जाता, आज के लिए हो गया, तो फिर बैठ जाते हैं। फिर देखने में आता कभी 4 बजते हैं, कभी 5, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं और हम बैठे हुए हैं। आज 4 बज गए थे, तो फिर 4 बजे लेटे हम सोए। तो फिर वो हमें ये
घर वाले जो पीछे पड़ते, उठो, ये करना है, स्नान करना है, और नींद के झोंके ऐसे आते, उन्हीं में मैं उठ जाता हूँ। तो तैयार होते, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, नहाना धोना सब। लेकिन रात ऐसी आनंद की गुजरती है। तो इंसान जवानी में भी तप नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ। इंसान बुढ़ापे की ओर जा रहा है लेकिन तप नहीं कर रहा। उसे काम, क्रोध, मत, लोभ, अहंकार, धन दौलत ये अच्छी लग रही है। अरे एक दिन ऐसा धोखा देंगी, हाथ मलते रह जाओगे। इनसे व्यवहार करना होता। मैंने कहा ना, अब इस पे कौन सा मंत्र लागू होगा इस ज्ञान पे? है किसी को याद? कि परिवार पे ये नहीं कि त्यागना उसको, लेकिन जो भगवान ने आज्ञाएं दी हैं, हमने उस भगवान की आज्ञा को मानना है। और वो आज्ञाएं ऋषि के मुख से निकलती है, वैसे तो जान ही नहीं सकता। तो परिवार को ठीक तरह से देखना है, पालना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, सब है। तो भगवान ने कहा है, इसके लिए क्या आज्ञा दे दी है? हाँ, अगर बोले बेटा तेन त्यक्तेन भुंजीत, है ना? ये गृहस्थी कार्य करो, लेकिन ये थोड़ी कि भाई उसमें रम जाओ कि जी हमें टाइम ही नहीं है साधना का, हमें टाइम ही नहीं है साधना का। और यहाँ तक भी देखने में आता है, बहुत जगह मैंने देखा, एक जगह नहीं कि घर का कोई मेंबर जिसमें थोड़ा सा वैराग्य होने लगता है, उसके पीछे सारा घर पड़ जाता है। ऐसा नहीं चलेगा, ये घर गृहस्थी है। भाई देखो, हम जो गृहस्थी में रहे हैं, चलता ऐसे ही। और जब हमसे पूछती दुनिया, हम कहते हैं हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा नहीं चलता, इसको समझाओ, ऐसा नहीं चलता। कहना पड़ता है जो, क्योंकि इंसान वैराग्य को स्वीकार नहीं कर सकता। वो राग बोलते हैं, एक दूसरे को देख के वैसी ही रीस करना। राग द्वेष, द्वेष कहते हैं द्वेष, जिसको देखकर दुख आता है वो द्वेष है। राग द्वेष तो पसंद करती है दुनिया।